जय हिंद। कल हम अनुपात के बारे में सीखे थे। अनुपात से रिलेटिव कई प्रश्न का हल भी हमने किया था और आपने सीखा था कि कैसे अनुपात को हल करते हैं तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक मतलब अनुपात में संबंध कैसे निकाल के हल करते हैं एक दूसरे को। तो उसी में होमवर्क के लिए कुछ वर्क दिए थे, उसी को आगे चलते हुए देखते हैं। क्वेश्चन था 11 नंबर। एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 है तो नर्सों की संख्या कितनी है। हमने कल के अभ्यास में जो लिख के अभ्यास किए थे उनसे उस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो कहीं कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ेंगे और आंसर देंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि जो एक राशि, निश्चित राशि दी हुई है उसको देखेंगे और जो अनुपात दिया हुआ है उसको देखेंगे और जो मांग रहा है, क्या मांग रहा है और किसका अनुपात दिया है, ये 3 चीज़ को देख के आंसर को टिक करेंगे। वो कैसे, वो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक हॉस्पिटल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या, कुल कह रहा है, कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। कितना है? 240। डॉक्टर और नर्स मिला के कितना है? 40। 240। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो, 5:7 है, ये डॉक्टर का है और ये नर्स का अनुपात दिया हुआ है, तो नर्सों की संख्या क्या है, यही पूछ रहा है यही। कहीं कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब दिया हुआ है कुल हॉस्पिटल में कुल डॉक्टरों की संख्या 240 है तो अनुपात में योग कितना हो गया? 12। 12 दूनी 24। कितना हो गया? भागफल 20। यानी इन दोनों को जोड़ के जितना जोड़ के आया 12, 12 से इसमें भाग दिए, भागफल हो गया हमारा 20। 12 दूनी 24, 20 हो गया। तो कह रहा है कि नर्सों की संख्या कितनी है। नर्सों की संख्या, तो नर्स का अनुपात क्या है? ये 7। ये डॉक्टर तथा नर्स में दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है डॉक्टर और नर्सों का अनुपात। तो ये डॉक्टर और ये नर्स, तो हमारा भागफल आया था 20। 20 × 7 कितना हो गया? 20 सत्ते 140। ये डी नंबर आंसर। कहीं बनाने की प्रक्रिया हुआ, कहीं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में आप अभ्यास कीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर आप देने के लिए सीख जाइए। और ये जो है ना 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैनेजमेंट परीक्षा में। नेक्स्ट, और अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 5:4। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212, किनकी संख्या दी हुई है? लड़कियों की संख्या 212 हो तो लड़कों की संख्या क्या है? तो अनुपात किसका है यहाँ पे? लड़कियों का अनुपात क्या है? 4। 4 बराबर अनुपात 4 बराबर 212, तो अनुपात 1 बराबर कितना निकल जाएगा? यानी भाग दे देंगे 4 से इसमें, तो 4 पंचे 20, 5 बार में खाया, 4 से ये कट जाएगा पूर्णतः, तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, यानी 53 हो गया। और 53 × 5 यानी 53 × 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
5 दिया 15 के 5 हाथ रहल 1, 5 6 25 1 26। डी नंबर आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। ये दिया हुआ लड़का लड़कियों का अनुपात 5:4 है। इनमें लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 212 और अनुपात कितनी है 4। तो 4:212 तो अनुपात 1:53 भाग देंगे। अगर 4 से भागा देंगे इसमें तो 53 हमारे में कट जाएगा। कैसे देते हैं, 4 पंचे 20, भागफल में रहा 5, यहाँ 20 उतरा तो नीचे 1 उतर गया, फिर 2 उतरेगा, 4 तिया 12, 53 हो गया। और 53 में कह रहा है कि लड़कों की संख्या, लड़कियों का अनुपात क्या है 5 से इसमें इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे तो आएगा 265। डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या ज्ञात करें। अब मिठाई की कुल संख्या पूछ रहा है। ए को अनुपात कितना मिला है 3, अनुपात 3 बराबर 36, तो अनुपात 1 बराबर कितना 12। तो पूछ रहा है कुल कितने हैं मिठाई, ये ना पूछ रहा है। तो कुल संख्या, मिठाई की कुल संख्या, तो अनुपात में योग कितना हो गया कुल 4 3 7 और 12 7 84। बी नंबर आंसर। अगर इसको बेसिक तरीके से बनाते तो ऐसे बनाते कि 36 तुलनात्मक विधि से 36 दिया हुआ है एक जो है ए को मिला है 36 टुकड़े, तो अनुपात में ए को कितना मिला है, अनुपात कितने है ए का 3 है, अनुपात ए का कितना है 3 है, तो 36/3। ज्ञात क्या करना है, मिठाई की कुल संख्या। तो अनुपात का कुल कितना है 4 3 7 गुने 7 कर देंगे। इनको हल करेंगे 3 एकम 3 12 तिया 36 तो 12 84। ये बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों के परेड में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है। ये जो है लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है तथा विद्यार्थी की कुल संख्या 256 है। अब विद्यार्थी की कुल संख्या 256 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब आप आपको बताइए कि विद्यार्थी जो होगा लड़का लड़की दोनों मिला के होगा, तो दोनों मिला के यहाँ दिया हुआ है 256, यानी 256 बटे ये दोनों का अनुपात का योग, तो कितना होगा 9 7 16, 16 से कटाएंगे 16 1 16 और पूछ रहा है कि इनकी संख्या लड़कियों की संख्या, लड़कियों के अनुपात से गुना कर देंगे तो ये 7 हो गया ये, तो 16 16 2 56 और 16 गुना 7 2 112। अब वन लाइनर में कैसे बनाएंगे, ये तो लिख के बनाने का हुआ, लेकिन वन लाइनर में मतलब हिसाब को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कैसे कह रहा है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक, एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। तो विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या क्या है, तो 256 को भागा देना है इन दोनों के अनुपात के योग से। तो 9 7 16 हो गया, 16 से जब भागा देंगे इसमें 256 में तो आएगा भागफल 16। तो पूछ रही लड़कियों की संख्या, तो 16 गुना 7 कर दें, अनुपात लड़कियों कितना है 7,
तो 7 से गुना कर देंगे तब बृहस्पति बलवत्तर से। ये हो गया बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम दिए थे, उसमें भी हिसाब में भी दिए हुए थे राहुल और तन्वी का। इसको आप लोग बनाइए, देखिए क्या आता है आंसर इसका। क्वेश्चन में है कि राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले हैं। 12 अंक जो है राहुल को तन्वी से अधिक मिले हैं। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो उनके प्राप्तांकों का योग क्या है? ये भी परीक्षा इलाहाबाद बैंक क्लर्क में पूछा गया है। ये भी प्रश्न, ये भी इलाहाबाद बैंक में पूछा गया है 2010 में। तो इसको वन लाइनर पहले बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये जो राहुल को जो है तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है, तो अनुपात में कितना अधिक मिला है? अनुपात में 1 अधिक मिला है। तो अनुपात 1 अनुपात में 12 अधिक मिला है। तो कहला कुल प्राप्त अंकों का, तो अनुपात में योग हो गया कितना? 4 3 7, 7 गुना 12 बरसते 84। सी नंबर आंसर हो गया। कहीं कुछ लिखना पड़ा? कहीं कुछ नहीं लिखना पड़ा। इतना इजी, इतना सिंपल हिसाब से अनुपात को बनाएं। इसी तरह से हम प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मतलब इससे रेशियो से ही कई तरह के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, 2 विद्यार्थियों के आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? अनुपात दिया हुआ ये, और ये बड़ा है। कौन बड़ा है, क्या है, ये नहीं दिया हो, खाली दे दिया 2 विद्यार्थी है। मान के चलिए ए कोई विद्यार्थी और बी कोई विद्यार्थी, दोनों का अनुपात दिए दिया 3:2। कह रहा इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो अनुपात में कौन बड़ा है? 1 3। ए बड़ा है, कितना बड़ा है? 1। अनुपात 1 बराबर 3, सॉरी अनुपात 3 में 2 गया तो 1 आया, तो अनुपात 1 बराबर 5। तो 5 से गुना कर देंगे, इसमें छोटी पूछ रहे छोटे विद्यार्थी के, तो 5 दूनी 10। ये हो गया बी नंबर आंसर। अब इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे? कर 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। 3 कितना है? 2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से, तो यानी 2 जो है 3 से, यानी 2 से 3 बड़ा है। तो अनुपात में कितना बड़ा है? 1 से अनुपात 1 बराबर 5। तो छोटे विद्यार्थियों की आयु क्या है? तो छोटे विद्यार्थी का अनुपात क्या है? 2। तो 2 से गुना कर दिए 5 में, आंसर आ गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को देखते हैं सही से। कह रहा है यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तथा बड़ा भाग 75 है। कितना है? 75 है। तो परिमाण बताने बता रहा है। अब ये बड़ा भाग का रेशियो दिया हुआ है 75, और अनुपात में बड़ा भाग कौन है? ये 5। तो लिख देंगे कितना? 75/5। अब पूछ रहा है क्या? तो परिणाम बताएं, यानी कुल परिणाम दोनों का योग करके गुना कर देंगे। 5 3 8। इसको कटाते हैं। 5 एकम 5, 15 बचे 75, तो 15 8 हिसाब से, यानी 15 गुना 8, तो 15 8 हिसाब से ए नंबर आंसर हो गया 120। वन लाइनर में, एक लाइन में कैसे बनाएंगे इसको? कह रहा है कि यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है
तो बड़ा भाग 15 है, सॉरी 75 है, तो परिणाम बताएं। बड़ा भाग 75 है, यानी बड़ा भाग 75, तो अनुपात में कौन सा बड़ा भाग है? 5। 5 से 75 में भागा देंगे, भागफल जितना आएगा उसमें परिणाम निकालने के लिए दोनों को जोड़ के गुना कर देंगे, तो ये नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देख रहे हैं। कह रहा है कि राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई पूछ रहा है। अगर रहीम की ऊंचाई 66 इंच है, रहीम की ऊंचाई कितना है? 66 इंच है। तो पहले बनाते हैं बेसिक तरीके से। 66 इंच जो है वो किसकी है? राम और रहीम। तो ये राम हो गया और ये रहीम हो गया। कर रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो बट्टे में 8, यही तो है अनुपात 66, 8 रहीम का। तो पूछ रहा है राम की ऊंचाई क्या है, तो राम का गुना कर दिए 7 से। अब इसको जो हल हो करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। कटाते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा नीचे 4 और ऊपर हो जाए 33। कितना हो गया? 33। या तो आप डायरेक्ट इसको गुना करके और इससे भाग दे के देख सकते हैं, या इसमें भाग दे के इसको गुना कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे कट रहा है। तो ऊपर गुना करते हैं, 7 21 के 1 हाथ रल 2, 7 21 और 2 22, 1 23, इतना आ गया। और इसमें कितना? 4 से भागा दे देंगे, तो 4 पंचे 20, 5 बार में इकट्ठा 20, नीचे आ गया 3। ठीक, 3 और उसके बाद 1, 4 7 28। ठीक, नीचे आ गया कितना? 3 फिर आ गया, फिर 4 7 28। ठीक, 28 दिए तो फिर कितने आ जाएगा नीचे? 3 आया, 30 में 28 गया, 2 आ जाएगा, फिर एक बार में 0 और 4 पंचे 20, यानी 57.75 इंच। ये नंबर आंसर हो गया। इस सवाल में एक बार फिर से देखते हैं वन लाइनर कैसे बनाएंगे इसको। कह रहा है राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात ये दिया हुआ, ये राम है और ये रहीम है। अनुपात 8 बराबर दिया है 66 इंच। तो वो कह रहा है कि राम के, तो 66 में 8 से भागा दे देंगे, जो भागफल आएगा उसमें 7 से गुना कर देंगे। अब भागा देने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं, 8 से 8 8 64। ठीक, नीचे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0.0, 8 दूनी 16। ठीक, नीचे आ जाएगा 4, फिर 8 पंचे 40, यानी 8.25 आ जाएगा। ये आ जाएगा भागफल। कितना हो जाएगा? 8.25 भागफल आ गया। इसी में 7 से गुना कर देंगे और गुना कर देंगे, तो 7 बचे 35 के 5 हाथ रहल 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हाथ रहल 1, 7 8 56, 1 57। 2 अंक के बाद 0.1 दहाई के बाद 0.0 57.75। ये आंसर हो गया ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पेन के पैकेट को नाथन, मोहन और गोविंद के बीच एक पेन के पैकेट को नाथन, मोहन और गोविंद के बीच कितने हैं? 4 4 2 3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, यदि पैकेट में 108 पेन थे तो मोहन को, यहाँ पे छूट गया एक शब्द, मोहन को कितना प्राप्त होगा? मोहन को यहाँ पे लिख दीजिए कितना प्राप्त होगा।
अब ये ये जो अनुपात दिया हुआ है और ये जो पेन हुआ है, या ये पैकेट कर, एक पेन के पैकेट को नाथन, मोहन और गोविंद के बीच बांटा गया। किस अनुपात में? 4:2:3 के अनुपात में। तो पहले इसको बेसिक तरीके से बना के देखते हैं। 108 जो है कुल पेन दिया हुआ है, कुल। तो अनुपात का कुल कितना हो गया? इधर से जोड़ते हैं, 4 2 6 और 3 9 बट्टे में 9 हो गया। कह रहा है कि मोहन को कितना पेन मिलेगा, मोहन को कितना पेन मिलेगा। तो मोहन का अनुपात क्या है? ये नाथन है, ये मोहन है, बीच वाले, यानी 2 गुने 2। ये कितने बार में कट जाएगा? 9 1 9, 9 का 9 और 9 दूनी 18, यानी बरनमा अठोतल सर में 12 बार में कट रहा है। तो 12 दूनी 24, यानी मोहन को कितना पेन मिलेगा? 24 पेन मिलेगा। वन लाइनर में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। कह रहा है कि एक पेन के पैकेट को नाथन, मोहन और गोविंद के बीच इतने का अनुपात में बांटा गया। यदि पैकेट में 108 पेन है तो 108 कुल पेन दिया हुआ है, और अनुपात का हम पूरे अनुपात का कुल निकाल लेंगे कितना आता है। तो 4 2 6 और 3 9, 9 से भागा दिए 108 में। तो भागफल जितना आएगा उसी से गुना कर देना है मोहन के अनुपात से। तो मोहन का अनुपात जो है वह है 2। मोहन का अनुपात कितना है? 2। तो भागफल आया 12, अब 12 दूनी 24। तो ये बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा कि सारे क्वेश्चन अनुपात से ही है, और सारे अगर आप समझ लीजिएगा तो सारे एक धड़के से हल कर दीजिएगा, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है। देखते हैं। कह रहे 66 किलोग्राम मिलावटी, मतलब मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात ये है। ये 66 किलोग्राम ये टोटल मिश्रण है। मिलावटी का मतलब होगा मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है। तो कितना पानी मिलाया गया है? तो पूछ रहा है पानी, पूछ रहा है कितना है। तो पहले बेसिक तरीके से बनाते हैं। बेसिक यही कह रहा है कि टोटल बटे, ये तो टोटल है, बटे क्या? अनुपात का योग। क्यों? कि दूध और पानी को मिला के ही तो मिश्रण बना है। तो दूध और पानी का अनुपात 5 है, दूध का अनुपात 1 है, पानी का अनुपात यहाँ से बता रहा है ना, दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। तो कितना पानी मिलाया गया है ये पूछ रहा है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 6 से भागा दे दिए, गुने पूछ क्या रहा है? पानी। तो अनुपात कितना है? 1 दे दिया। तो 6 का 6 11 6 66, 11 गुना 1 यानी 11 किलोग्राम पानी मिलाया गया। एक लाइन में कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। कितना पानी मिलाया गया इसमें? तो ये जो दूध है हमारा 66 किलोग्राम, तो ये पानी और दूध दोनों का अनुपात मिला हुआ है। तो 5:1:6, अनुपात 6 बराबर 66, अनुपात 1 बराबर कितना? तो 11 आ गया, और 11 को 1 से गुना कर दिए तो 11 आंसर हो गया। यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें भागा दिए, भागफल 11 आया, और 11 में 1 से गुना कर दिए। 1 से इसलिए गुना किए कि पानी का जो अनुपात है वह 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसको हम इसलिए सॉल्व करा रहे हैं कि अगर इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं तो आगे के चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसको भी रेशियो विधि से ही सॉल्व करेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और सारे कई सवाल जो हैं रेशियो के विधि से यानी अनुपात के रूप में ही काट छाट के बनाएंगे, और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर आएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसमें कहीं कोई कागज़ कलम ऐसे तो मिलता है, लेकिन कहीं कोई कागज़ कलम कहीं मैथ में नहीं उठाना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मन में हल करेंगे और आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 2 और 3 के अनुपात में है, यदि इनमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, 3 लीटर अधिक है, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। अब इसको हम पहले बेसिक तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई निश्चित राशि दी हुई है, तो वो निश्चित राशि दी हुई है 3, तो इसको लिखते हैं। अब ये जो 3 दिया हुआ है ये स्पिरिट कह रहा ना कि यदि, इसको एक बार अच्छा से पढ़ते हैं, कह रहे यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है, स्पिरिट पानी से अनुपात में 1 अधिक है, तो 1 से भागा दे दिए। और निकालना क्या है हमें, तो कह रहा है कि तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताना है। अब स्पिरिट की मात्रा, तो स्पिरिट का अनुपात दिया हुआ है 3, तो गुने 3 1 से कट गया 3, यानी 3 1 का 3 ही होगा, तो 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 लीटर स्पिरिट हो गया। यही हो गया आंसर। मौखिक तौर पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कह रहे किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी इतने के अनुपात में, यानी 3:2 के अनुपात में है, यदि इनमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है। तो ये 3 लीटर अधिक है स्पिरिट की मात्रा पानी से, तो यहाँ पानी का अनुपात 2 है और यहाँ स्पिरिट का अनुपात 3 है, तो 2 से कितना अधिक है, 3 1, अनुपात 1 में कितना है, 3। तो कह रहा है कि स्पिरिट के तरह इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है, तो स्पिरिट की मात्रा अनुपात क्या हुआ, 3, 3 गुने 3 यानी 9। ये हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ CGL में पूछा गया है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। ठीक, किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया इतना रुपये था। इस क्वेश्चन को सही से देखेंगे, ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं पहले बेसिक विधि द्वारा। कह रहा 2 शहर मान लेते हैं, एक शहर रामपुर और दूसरा शहर है कानपुर। ठीक, दोनों के बीच का अनुपात दिया है 9:11, यही दिया है। ठीक, दिया हुआ है 2 शहर के बीच उड़ान का किराया 9:11 है, यानी प्रारंभिक किराया पहले इतना था, अब ये इतना हो गया, बढ़ के हो गया। कारण कि 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया इतने के अनुपात में बढ़ गया है। तो पहले 9 था, अब बढ़ के हो गया 11। कहने का मतलब ये हुआ। तो कह किराए में हुई बढ़ोतरी निकालना है हमें, किराए में हुई बढ़ोतरी अगर मूल किराया इतना हो, तो मूल अनुपात कितना है पहले तो ले लेते हैं रेशियो, एक जो निश्चित धनराशि दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो ये निश्चित धनराशि दिए हुए 18,000 बाय कितना 9, मूल अनुपात क्या है 9, तो हो गया ये 9 से कटा है 9 1 का। और पूछ क्या रहा है
कह रहा है कि बढ़ोतरी है ना, कह रहा है कि हुई बढ़ोतरी। तो दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, दोनों का अंतर इससे कितना बढ़ाई है, 2, तो 2 से गुना कर दिया। तो 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया ऊपर 2000 गुने 2, यानी 2000 गुने 2 यानी 4000। ठीक, इसको एक बार फिर से बनाते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया इतने का अनुपात, मतलब 9:11 के अनुपात में बढ़ गया, ये बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है, रुपये में बताना है। अगर मूल किराया इतना है, मूल किराया इतना है, तो मूल अनुपात कितना है 9, 9 से भागा दिए 1800 में, भागफल कितना आया 2000। ठीक, तो कह रहा है कि बढ़ोतरी, तो 9 से कितना अनुपात में कितना बढ़ा है 2, ये 2 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 4000। कहीं कोई पेन भी उठाने की नहीं ज़रूरत है। अगर 2 शहरों के बीच का उड़ान का किराया इतने के अनुपात में बढ़ गया है, किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है, निकालना है बढ़ोतरी क्या है, किराए में कितने बढ़े हैं। अगर मूल किराया इतना है, मूल किराया इतना है 18,000 है मूल किराया, मूल किराया मतलब पहले का, तो अनुपात 9 बराबर 18,000, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो बढ़ा हुआ मूल पूछ रहा है कि केवल कितने बढ़ा, तो इससे अनुपात में कितना बढ़ रहा है 2, तो 2 गुने 2000 यानी 4000 आंसर हो गया। डायरेक्ट पढ़े क्वेश्चन और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2002 में। कह रहा कांसा जो है मिश्रण होता है तांबा और जस्ते का। कह रहा है कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। ठीक, 13 अनुपात कितना है 7 है। और 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। अब हम पहले देख लेते हैं, एक निश्चित धनराशि दी हुई है कितना 100। ठीक, अनुपात ये 100 कुल है, यानी ये कांसा दोनों मिला के है, तांबा और जस्ता मिला के कांसा है। तो कांसा कुल दिया हुआ है 100 किलोग्राम, तो अनुपात दोनों को मिला कितना हो जाएगा 13 7 20। पूछ क्या क्या रहा है इसमें, तो कांसे में जस्ता, तो जस्ता का अनुपात कितना है 7, 7 से गुना कर देंगे। तो 20 1 20, 20 पंचे 100 और 5 गुना 7, 5 7 35, 35 किलोग्राम हो गया। 35 किलोग्राम क्या हो गया जस्ता। अब बिना पेन उठाए इसको बनाएंगे कैसे। कह रहा है कि कांसे में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। अब 100 किलोग्राम कांसा है, यानी ये टोटल मिश्रण है तांबा और जस्ते का, दोनों को मिला के ही बनाए हैं कांसा। तो अनुपात का योग कितना हो गया 13 7 20, 20 से 100 में भागा देंगे, भागफल कितना आ गया 5। तो पूछ रहा है जस्ता का अनुपात कितना है 5, तो सॉरी जस्ता का अनुपात है 7, 7 गुना 5 7 बचे 35। कितने सेकंड में आंसर हो गया, निकल गया। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में। अगर क्वेश्चन बस सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, मन में सॉल्व करना है, जितना हो सके मन में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उससे आपका देखिए एग्ज़ाम में क्या है क्वेश्चन आता है इसी टाइप का। इससे हो यहाँ 100 ना दे के 1000 दे दे, 2000 दे दे। अगर आप मन में कटाने लगिएगा, मन में सारे हल करने लगे, तो मैथ इतना इजी होता है कहने का बात नहीं, जीके से भी इजी होता है। बशर्ते आप हल करने सीखिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, उसमें कुछ ना कुछ दिया रहेगा, आप उसी से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि x तथा y के प्राप्तांकों का अनुपात 3:11 है। यदि x के प्राप्तांक 9 है तो y का प्राप्तांक क्या है। कुल टोटल डिजिट एक धनराशि दी हुई है, निश्चित धनराशि x का, x जो है अनुपात में कितना है x
3 है तो बट्टे 3। y का प्राप्तांक पूछ रहा है तो y का अनुपात कितना है 11, 11 से गुना कर दिए, 3 1 का 3, 3 तिया 9, 11 तिया 33, ये आंसर हो गया। बिना पेन उठाए बनाएंगे कैसे। x तथा y के प्राप्तांकों का अनुपात 3:11 है। यदि x का प्राप्तांक 9 है तो 9 अनुपात कितना है, अनुपात में x कितना है 3, तो 3 अनुपात बराबर 9, तो अनुपात 1 बराबर कितना 3। तो कह रहा है y का प्राप्तांक, तो y का अनुपात कितना है 11, 11 तिया 33, आंसर ये हो गया आंसर। इससे सॉल्व मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है और इसमें देखते हैं। करें 14 सेंटीमीटर लंबे डंडे को 3:4 में बांटा गया तो छोटा कर रहा था तो छोटा टुकड़ा होगा। तो एक निश्चित धनराशि दी हुई है कितना 14, ठीक। इसको बांटा गया है 3:7 में। तो ये जो 14 ये तो टोटल है, एक डंडा है तो ये पूरा है और मेरे के लिए बांटा गया 3:7 है। तो अनुपात का योग कितना हो गया 4 3 7, 4 3 कितना हो गया 7। तो छोटा कर रहा है कि छोटा टुकड़ा क्या होगा, तो अनुपात में छोटा कौन है 3, 3 से गुना कर दिए, 3 7 1 का 7, 7 दूनी 14 और 2 गुना 3 यानी 6, आंसर बी नंबर आंसर हो गया। तो इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। करें कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे डंडे को 3:4 में बांटा गया तो छोटा टुकड़ा होगा, छोटा टुकड़ा पूछ रहा है होगा, छोटा टुकड़ा क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 14 जो हुई है ये पूरी डंडा की लंबाई दी हुई है और अनुपात में दिया हुआ है 3:5। तो अनुपात का योग कितना हो गया 3 जोड़ 4 यानी 7, अनुपात 7 बराबर 14। तो अनुपात 1 बराबर कितना भागा दे देंगे, भागफल जो आएगा वही अनुपात 1 हो गया। तो छोटा टुकड़ा कर रहा उससे इसमें छोटा 3 से गुना कर देंगे, तो 7 भागा 14, भागफल होगा 2 और 2 गुना 3 यानी 6, आंसर। आशा करते हैं मित्रों कि हमारे ये जो वीडियो हैं इसे आप 1 से 2 बार देखिएगा प्लीज़, और बड़ा मेहनत लगता है इसको बनाने में। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। करीब अभी आज हम कल 10 क्वेश्चन देखे थे, आज 10 क्वेश्चन से ज़्यादा। कल जो है हम क्वेश्चन को बनाए थे पिक्सआर्ट में जाके, आज एक क्वेश्चन को फ़ोटो खींचे जो ये कल होमवर्क के लिए भी दिए हुए थे, उसी होमवर्क को आज हम सॉल्व करके बता रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।